हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 and 5, 6 are divided by x axis। अच्छा, हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। चलो देखो, सबसे पहले दो पॉइंट लिख लेते हैं। कौन कौन सा दो पॉइंट है? तो ये हमारा एक लाइन पॉइंट, एक हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट हमें दिया है 2, -3। कौन से चैप्टर का है बताओ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और ये हमारा कितना है? दैट इज 5,6। इसको हम लोग ले लेंगे क्या? x1 y1, और इसको हम लोग लेंगे क्या? x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन डिवाइड करेगा? तो x एक्सिस। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो किसका है? x एक्सिस का। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, जैसे ये हमारा क्या है? x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो x का तो वैल्यू होता है, बट y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं कितना? x, 0। और रेशियो आप याद रखोगे, जब भी आपसे पूछे कि रेशियो बताओ कितना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग लेते हैं k:1। कितना लेते हैं? k:1। आप k का वैल्यू निकाल दो, जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वही इसका हमें रेशियो देखने को मिलेगा जब आप इसमें पुट कर दोगे तो। ठीक है, जब भी आपसे रेशियो पूछे इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, यानी कि रेशियो हमेशा k:1 लेना है। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ सर, समझ गए हम तो। अब देखो, अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे ना, तो किस बेसिस पे सॉल्व होगा? क्योंकि y का वैल्यू 0 है और हमें निकालना किसका वैल्यू है? k का वैल्यू। तो बस हम लोग y के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि x के बेसिस पे करेंगे तो एक और वेरिएबल आ जाएगा जो कि x होगा। तो उस बेसिस के लिए जो 0 है, जो हमें नोन है, उसके बेसिस पे करोगे। तो y का फॉर्मूला बताओ, y निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता था m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो, होता था? हाँ सर, यही होता था। y का वैल्यू कितना है? सर 0 है y का वैल्यू। m1 का वैल्यू कितना है? सर k है, इंटू y2 का वैल्यू है सर 6, प्लस m2 का वैल्यू कितना है? सर 1 है, इंटू y1 का वैल्यू कितना है? -3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो सर डिवाइडेड बाई हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस क्या? 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 6k और -3 इज इक्वल टू क्या? 0। इसके नीचे बाई 1 कर दिया, इन लोग सबको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। तो k का वैल्यू बता दो कितना आया? तो k का वैल्यू आया सर 6k इज इक्वल टू 3, यानी कि k इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/6। 3 के टेबल में 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो k का वैल्यू कितना आया? 1/2। k का वैल्यू कितना आया? 1/2। और रेशियो आपने कौन सा लिया था? दैट इज k:1, है ना। रेशियो आपने क्या लिया था? रेशियो आपने लिया था दैट इज k:1। k का वैल्यू कितना आया? k का वैल्यू आया 1/2। 1/2:1। क्या कभी ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हमें देखने को मिलता। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि 2 से 2 मर जाए और सिंपल फॉर्म में हमें रेशियो देखने को मिले, दैट इज क्या? 1:2। तो कुछ लोग आपको डायरेक्ट बता देंगे कि k का वैल्यू इतना है, देखो तो यही इसका रेशियो होगा। बट हाँ, वो भी सही है, बट एक्चुअल में रेशियो जो है ऐसे निकलता है। ठीक है, रहेगा वही सेम चीज रहेगा, बट निकलेगा ऐसा। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। कौन सा राइट इसका आंसर हो जाएगा बताओ? दैट इज 1:2। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट है भाई, ज्वाइन कर लो फटाफट से। सारे के सारे अपडेट्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे।